Assalamualaikum lovely people, welcome back to another vlog and let's get this vlog started। अच्छा तो आज जो है वो कोई vlog तो नहीं है, ये एक स्टोरी हो गई है तकरीबन क्योंकि इस पे बातें वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो तकरीबन स्टोरी ही हो गई 2020 के बारे में। आज जो है वो हम कुछ बातें करेंगे। सो पहले जो है वो मैं यहाँ पर ट्राइपॉड सेट करता हूँ और फिर आप सबके साथ बातें वगैरह करते हैं। अच्छा तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि 2020 जो है वो काफ़ी बुरा साल था, जिसमें कोरोना वायरस एंड काफ़ी सारे जो है वो हादसे पेश आए थे। बट कोई भी साल जो है वो बुरा नहीं होता, ना 2019 बुरा था ना 2020 बुरा था। ये तो इसमें सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की आजमाइश थी हमारे लिए, हमें टेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी। कोरोना वायरस तो हम सब के गुनाहों की सज़ा है, जो कोरोना वायरस की सूरत में जो है वो हमें मिल रही है। जब तक जो है वो सारे इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक इस कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं हो सकता, चाहे वो अंग्रेज़ ढूंढे कोई भी ढूंढे। जब तक कोई भी सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं हो सकता। हम 2020 को नहीं बुरा कह सकते, बिकॉज अगर कोरोना वायरस 2021 के बजाय उससे पहले आता या उसके बाद आता, तो क्या हम उन्हीं सालों को भी बुरा कहते? बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, ये किसी भी साल में आ सकती है। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि 2020 जो है वो एक बुरा साल था, उसमें ये हुआ वो हुआ। हमारे लिए जो है वो काफ़ी अजीब सा साल गुजरा, ये नहीं कहना चाहिए। बाकी 2020 में काफ़ी अच्छा टाइम भी गुजरा, यानी कि फैमिली के साथ काफ़ी टाइम गुजारा। सो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ अपनी जर्नी के 2020 में क्या क्या हुआ एंड हमने क्या किया एंड क्या क्या जो है वो हादसे वगैरह पेश है। काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। सो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में हमें कोई नहीं था पता कि कोरोना वगैरह जो है वो कोई वायरस है। उस टाइम यानी ये पता था कि सिर्फ चाइना में एक वायरस फैल रहा है, उसका नाम वगैरह हमें नहीं था पता, बस ये सुना था। फरवरी भी गया एंड मार्च में जो है वो सही तरह पता चला था कि कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस चाइना से पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। एंड 14 मार्च को मैं जो है वो स्कूल नॉर्मल जैसे रूटीन थी सारी, स्कूल में गया हुआ था। एंड वापसी पे जब हम ड्राइवर के साथ आ रहे थे, तो तब जो है वो वहाँ पर बात चल रही थी कि आज शायद स्कूल जो है वो बंद हो जाए एंड छुट्टियाँ हो जाए और बोर्ड एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा जो है वो बात चल रही थी गाड़ी में। एंड रात को ड्राइवर ने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ था कि स्कूल में जो है वो 5 अप्रैल तक जो है वो छुट्टियाँ हो गई है। तो हम सब बहुत खुश, यानी छुट्टियाँ हो गई है, बहुत इंजॉय करेंगे एंड सब कुछ वैसे नॉर्मल जैसे चिल विल करते हैं संडे को, वैसे चल रहा था। देर से उठ रहे हैं, सुबह देर से सो रहे हैं रात को, और नाश्ते लेट हो रहे हैं एंड काफ़ी कुछ जो है वो हमने क्वारंटीन में गुजारा। सो उसमें वो मार्च में हमारे घर का काम भी शुरू हुआ था 9 मार्च को। एंड काम अभी शुरू हुआ ही था, 5-6 दिन हुए थे। हमने हमारे मैंने आपको व्लॉग भी बनाया हुआ है कि मैं घर का काम शुरू हुआ था एंड ऊपर वाला कमरा कैसे हमने तोड़ा था पहले एंड बाद में जो है वो बनाना था, लेकिन तोड़ के जो है वो काम ख़त्म हो गया बिकॉज हुकूमत की तरफ से आया था कि कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बना सकते आप लोग, यानी काम जो है वो टोटली लॉकडाउन हो रहा था, बल्कि हो गया था। लेकिन काम जो है वो फिर हमने कुछ दिन वेट किया, 10 to 15 डेज हमने वेट किया एंड उसके बाद जो है वो काम वगैरह जो है वो फिर से दोबारा शुरू हो गए मिस्त्री वगैरह का। और स्कूल जो है वो 5 अप्रैल से और आगे हो गए एंड फिर आता है जी वही हम सारे चिलविल सारा महीना हमने गुजारा और काफ़ी मज़ा आया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, लूडो खेली, काफ़ी कुछ जो है वो मैंने आपको करेंटी स्टोरी में भी बताया हुआ है, तो काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद जी हमारा हुआ जी रमज़ान स्टार्ट। रमज़ान में स्टार्ट हुआ और रमज़ान में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी जो है वो
गेमें शेमें हमने खेली। रमज़ान में जो है वो काफ़ी मज़ा आया, अल्लाह ताला के करीब होने का हमें मौका भी मिल गया। गेम वगैरह भी खेली पर वो अपनी जगह पे है, तो अल्लाह ताला के करीब होने का मौका भी मिला हमें रमज़ान के ज़रिए। और फिर तरावियाँ वगैरह पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगी, शुक्र है अल्लाह ताला का कि पाबंदी नहीं थी लगी, सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस रख कर जो है वो पढ़ी। बट इंशाल्लाह इस साल ऐसा कोई सीन भी नहीं होगा इंशाल्लाह, और रमज़ान पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा रमज़ान इस साल गुजरेगा इंशाल्लाह। ईद आ गई, ईद में जो है वो काफ़ी इस दफ़ा छोटी ईद काफ़ी बोरिंग गुजरी थी, कुछ करने को है नहीं था। तो बड़ी ईद में काफ़ी मज़ा आया था, यानी थोड़ा जानवर वगैरह देख के काफ़ी मज़ा आता है। सो बड़ी ईद में काफ़ी मज़ा आया, थोड़ी सी यानी बोरिंग नहीं थी ज़्यादा, उसमें मज़ा आया। लेकिन जो हमारी छोटी ईद थी उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। फिर एज यू गाइस ऑल नो के अब मुझे वो डेट इतनी अच्छी तरह याद नहीं है, बट आई थिंक छोटी ईद पर या बड़ी ईद पर, आई थिंक छोटी ईद में ही जो है वो हादसा पेश आया था PIA क्रैश का। उस पर बहुत दुख हुआ था कि वो इतना इंतज़ार कर रहे थे अपने चाहने वालों का, एंड उनकी ईद जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी होगी। सो वो ईद जो है वो हमारे लिए भी काफ़ी जो है वो उदास ईद गुजरी थी, बिकॉज PIA की क्रैश की वजह से। फिर आता है जी अगस्त का महीना, जैसे जुलाई और जून वगैरह तो ईद वगैरह और उसमें ही गुजर गया, एंड बाकी जितने भी दिन थे वो नॉर्मल डेज की तरह ही गुजरे, घर बैठे हुए थे, गेम वगैरह खेली और काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद आता है जी अगस्त का महीना। अगस्त में जो है वो 14 अगस्त को जो है वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे था हमारा, जिसका मैंने व्लॉग भी बनाया था और काफ़ी मज़ा भी आया था, बाहर गए थे और काफ़ी मज़ा आया था। अगर आपने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का जो है वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज़रूर देखें। फिर 15 अगस्त को जो है वो, पहले तो 15 अगस्त को सुना था कि स्कूल वगैरह खुले हैं, बट नहीं खुले। 15 अगस्त से स्कूल चले गए 15 सितंबर की तरफ। और अगस्त में 24 अगस्त को मैंने लिया था अपना नया फ़ोन, सैमसंग गैलेक्सी नोट 9, ये लिया था मैंने अपना नया फ़ोन। फिर सितंबर से वो हमारे घर का काम जो है तकरीबन कंप्लीट होने वाला था, बट थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो गया। सो 15 सितंबर को जो है वो हमारे स्कूल लग गए, एंड वैसे ही सारा उठो सुबह स्कूल जाओ, एंड सारा डे काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरता था। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता डेज वगैरह यानी दिन छोटे होते गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आ गई, एंड फिर जो है वो नवंबर में दोबारा से 26 नवंबर को दोबारा से छुट्टियां हो गई। क्योंकि उससे पहले तो सारा वो स्कूल का मैंने आपको बताया, रूटीन भी बनाई हुई है कि सुबह से मैं क्या करता हूँ, वो रूटीन व्लॉग आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि मैं जब स्कूल्स ओपन थे तो मैं सुबह से लेके शाम तक क्या करता था। सो उसके बाद वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, हमें लगा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कोरोना वायरस सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एहतियात जो है वो फिर भी ज़रूरी है, वरना तो देखें हर किसी ने एक ना एक दिन है, लेकिन चले एहतियात तो ज़रूरी है, वरना तो सब ने है। हमने चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वरना तो सारों ने है एक ना एक दिन। फिर आता है जी दिसंबर। दिसंबर में हम फिर गया था, मैं विलेज में गया था, एंड उसके व्लॉग्स वगैरह बनाए अभी आपने पीछे देखे थे, और काफ़ी ज़्यादा 10-15 दिन जो है वो मैं रह के आया था वहाँ पे। फिर दिसंबर के महीने में एक बात जो है वो काफ़ी अच्छी हुई, जो कि बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, आप सबके लिए। सो 13 दिसंबर को हमने जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, एंड वी आर अबाउट टू रीच 600 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज, आप लोगों की वजह से ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, आप उनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप सबका शुक्रिया। और अभी जो है वो हमारे 600 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, काफ़ी करीब है हम 600 सब्सक्राइबर्स के।
सो 2020 को हम बुरा साल तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी था और थोड़ा सा दुखी साल भी हमारे लिए गुजरा। और बुरा तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो सब अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी हमारे लिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up. Subscribe to my channel and always remember life is the journey from Allah to Allah and you are you. That's your power. अल्लाह हाफिज। एक बात आप लोगों के साथ और मैंने शेयर करनी थी कि 4 जनवरी को जो है वो पता चलेगा कि स्कूल्स वगैरह ओपन होने हैं या नहीं। उसके बाद अगर तो स्कूल्स ओपन होने हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको व्लॉग जो है वो ज़्यादा देर से मिलेगा, एक व्लॉग ही शायद मैं अपलोड कर सकूँ। अगर स्कूल्स ओपन हो गए तो फिर उस वीक में काफ़ी ज़्यादा मुझे काम होगा, स्कूल्स की चीज़ें ले रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा काम होगा। सो उसमें हो सकता है कि मैं जो है वो व्लॉग उस वीक में अपलोड ना कर सकूं। और अगर नहीं हुए यानी स्कूल बंद रहे तो फिर आपको व्लॉग्स इंशाल्लाह ज़रूर